बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात थोड़ा सा मौजूदा जो असम्बली सेशन है उसके हवाले से करेंगे। असम्बली सेशन हंगामा आराई, नोक झोंक, सवालों जवाबों के नज़र हुआ और इसका कम आउट जो है यानी आउटकम क्या आया किसी के समझ में नहीं आ रहा है। आज बहुत सारे तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि असम्बली एक जो ये सेशन चल रहा है जो अब इख्तिताम होने को है इस सेशन में एक ये कहें कि एक बाज़ गश्ती मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से सुनने को मिली और जो कि ला हासिल है। एक मशक ही थी और कुछ नहीं है। और जब हम देखते हैं मन जुमला फैसला जात तो उनमें बहरहाल कोई ख़ास आवाम के लिए नहीं है बल्कि मायूसी ही रही। हालांकि अपोजिशन जो जमात है वो कहीं कहीं सरकार की तनकीदें भी करते हैं कि जो सरकार ने मैनिफेस्टो में लोगों को बताया था सरकार उन पे नहीं उतर पाती है और सरकार जो है उससे शायद इनराफ कर रही है। खैर अपोजिशन का काम है कहना, अपोजिशन का मामला है और उनका यह है ये जो जमहूरियत की खूबसूरती है। इधर से पीपल्स डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसके एक रहनुमा वहीदुर्रहमान पर्रा साहब ने कल परसों जो है एक इल्ज़ाम लगाया कि हमें कट मोशन नहीं लाने की इजाज़त दी। तो उस पर जो अब्दुर्रहीम राहतर साहब जो स्पीकर हैं असम्बली के उन्होंने एक और उसका वर्डिक्ट दिया यानी रिबटल किया कि इसमें जो है बाज़ाब्ता इनको पता है कि ये कैसे होना चाहिए। शायद ये पहली बार असम्बली में आ रहे हैं, अभी इनको कवायद ज़वाबित की शायद मालूमात नहीं है। और उसके ट्वीट में फिर जवाबन जो वहीदुर्रहमान पर्रा साहब है उन्होंने ये कहा कि बाज़ाब्ता एक ऑफिसर है सेक्रेटरीट में जिन्होंने मेरी कट मोशन के जो उसमें जो सवालात मेरे थे उनको रोका और उन्होंने नाम नहीं बताया उनका कौन ऑफिसर हैं। तो उन्होंने ये बरहाल बरमला इसका इजहार किया। उधर से एक और बात हुई कि मेराजुद्दीन मलिक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के एक MLA हैं और उनके खिलाफ जो है GM सरूरी साहब ने एक पिटीशन दायर किया है। शायद उनकी गिरफ्तारी होनी थी, अभी पता नहीं है क्या हो गया है। तो लेकिन मेराजुद्दीन साहब ने कहा कि चलिए कोर्ट का मामला है, गिरफ्तारी होती है होने दो, कोई मसला नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ऐसे मामला बहुत सारे असम्बली में आए। यहाँ अभी जो कुछ गुमशदगियाँ हुई, कुछ हलाकतें हुई, उसकी बाज़ गश्त भी सुनने को मिली। सोशल अफेयर और हायर एजुकेशन मिनिस्टर सकीना तो साहिबा ने भी इस पर बात की कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। लाइन एंड ऑर्डर मशीनरी जो है इसको मेंटेन रखना चाहिए और ये जो गुमशुदगान हैं या ये जो हलाकतें हुई हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा क्यों हुआ, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसकी तहकीकात आवाम के सामने लानी चाहिए और लवाहिकीन को बाज़ाब्ता इसमें इंसाफ मिल जाना चाहिए। और इसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा कि हमने ये मामला बहरहाल एजेंसीज़ के साथ उठाया है। अगर जो होम डिपार्टमेंट LG या ये जो है पुलिसिंग या बाकी मामलात LG और होम डिपार्टमेंट के इसमें उसके अंडर आता है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम ये मामला उनके साथ उठाएंगे, बल्कि उन्होंने उठाया भी है। तो ऐसे बहुत सारे मामलात को लेकर असम्बली जो है गूंज की शिकार रही, नोक झोंक, कहीं वॉकआउट, कहीं इन, कहीं आउट और कहीं और कुछ, फिर जाकर बाहर मुख्तलिफ मेंबरान चाहे अपोजिशन इत्तेहाद के हों या जो रोलिंग गवर्नमेंट है उनके हों, बाहर मीडिया के साथ मुख्तलिफ मामलात पे बोलने लगे और बोलते गए। तो फिलहाल आवाम को यही मिला, इसके अलावा आवाम को कोई ज़्यादा खुशी की कोई मतलब नवीद सुनने को नहीं मिली। आगे जाकर क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, यानी आगे जाकर कुछ मुस्बत ऐलानात होंगे भी
या नहीं होंगे, वल्लाहु आलम। लेकिन यह है कि असम्बली सेशन में जो कुछ हुआ, बहरहाल हम ये भी कह सकते हैं शायद ये कुछ तवील अरसे के बाद, 8-10 साल के बाद, यानी 2017 के बाद जो है 2025 में असम्बली का आगाज़ हुआ, असम्बली सेशन लगा। तो कुछ इनकी पुरानी यादें भी हो सकती हैं, कुछ इनकी जो हैं जो चीज़ें ये भूल गए हैं, कुछ वो उनका जो है उन्होंने शायद रिव्यू किया है, और कुछ वो याद आ रही है, तो उन चीज़ों को लेकर असम्बली में उनको डिस्कस किया। बहुत सारे मामला डिस्कस हुए, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ, लेकिन उसका फिर लास्ट कंक्लूजन क्या आता है उन डिस्कशंस का, ये किसी के समझ में नहीं आया। हम बहरहाल उम्मीद मुस्बत की ही रखते हैं, और रखनी भी चाहिए मुस्बत की, और दुआ गो हैं कि सरकार अपना काम करे और मुद्दत कार पूरा करे, और कोशिश सरकार की रहे कि लोगों को राहत और जो है आराम नसीब होना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार की ये भी कोशिश है कि मरकज़ के साथ तालमेल सही रहे, ताकि जुमला जो अहदाफ हैं वो पूरे हो सकें, जैसे स्टेटहुड या और मामलात हैं। तो इन मामलों में चीफ मिनिस्टर साहब को अगर किसी ये कहते हैं कि ये एक जो है उनके साथ उनकी साझेदारी है, या उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, नहीं, हम तो ये कहेंगे कि सीएम उमर अब्दुल्ला साहब अपनी जमात को लेकर बाज़ाब्ता मरकज़ के साथ कोशिश करते हैं कि एक तालमेल रहे। अगर कहीं कहीं कुछ मामलात में सीएम साहब बेबसी का भी इजहार करते हैं दबे दबे अल्फाजों में, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश है कि एक स्ट्रेटजिकली जो है इस सिलसिले को चलना चाहिए। हमें मरकज़ के साथ कोई मुखासमत नहीं उठानी चाहिए, और सही बात है, नहीं उठानी चाहिए। मरकज़ और यूटी सरकार का जो है ये तालमेल कायम दायम रहना चाहिए। बल्कि ये भी कहा उमर साहब ने कि मैं केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूँ। हमारी दुआ है कि उमर साहब वाकई केजरीवाल साहब न बने, बल्कि मरकज़ के साथ खुश उसलूबी के साथ जम्मू कश्मीर के मामलात को उठाते रहें, और जम्मू कश्मीर की आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें, और जो उन्होंने आवाम के साथ वादा किए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आज का ये जो ख़ास प्रोग्राम है वो यहीं पर हम इख्तिताम को पहुंचाते हैं, करते हैं किसी और मौजू किसी इशू पर आगे आपसे फिर बात। जब तक के लिए अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर।